है कि पोस्टीरियर अगर प्लेसेंटा होता है तो लड़का होता है, इंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो लड़की होती है। क्या सच्चाई होता है इन बातों के पीछे, मेरे साथ कितना हद तक मैं से आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आपके ट्राइमेस्टर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज नहीं होता है। बहुत सारी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा का पोजीशन तीसरी तिमाही या फिर दूसरी तिमाही में जाते जाते चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी इतना ज़्यादा मूवमेंट करता है। आप योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, आप राइट्स होते हैं, लेफ्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा का पोजीशन भी घूम जाता है, प्लेसेंटा भी चेंज हो जाता है। और पोस्टीरियर प्लेसेंटा वो कमर से ही होकर आता है, तो आपके इसलिए कमर में ज़्यादा पेन होता है। और इंटीरियर प्लेसेंटा से पेट में ही अटैच्ड होता है, तो जिसकी वजह से आपके पेट में पेन ज़्यादा। हाय गाइस, नमस्ते, कैसे आप लोग हैं। प्लेसेंटा होता है वो चीज़ जिससे आपके बच्चे को खाना जाता है, पानी जाते हैं, यानी कि माँ कुछ भी खाती है तो वो बच्चे के सीधा मुंह में जाता है। वो सीधा प्लेसेंटा ही होता है जो बच्चे और माँ को कनेक्टेड रखता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे का कनेक्शन बना रहता है। माँ जो भी खाती है वो बच्चे तक पहुँचाने का काम सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा का ही होता है। प्लेसेंटा का बहुत, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा हो पाता है, बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा को निकाला जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे के पास या फिर माँ के पेट में प्लेसेंटा का कोई काम नहीं। बच्चा बड़ा होता है, उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बड़ा होता है। प्लेसेंटा का भी ग्रोथ होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो प्लेसेंटा भी छोटा होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है प्लेसेंटा भी बड़ा होते जाता है। प्लेसेंटा चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, तो वो माँ का मूवमेंट पे डिपेंड करता है। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो इसकी वजह से भी कई बार प्लेसेंटा चेंज हो जाता है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था, इससे मैंने जो पहले वीडियोस बनाया था उस पर मुझे कमेंट आया था कि आप कैसे बोल रहे हैं कि प्लेसेंटा चेंज हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, हमारी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है, हमने नहीं सुना है। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन आप लोगों से ही मुझे भी सीखने को मिलता है, आप लोग ही बताते हैं। क्योंकि जब मैंने बहुत पहले, आई थिंक मैंने 2 साल पहले वीडियोस डाला था प्लेसेंटा के बारे में, तो उस पर मुझे एक कमेंट्स आया था कि मेरा प्लेसेंटा पहले इंटीरियर था, अब मेरा पोस्टीरियर है, तो ऐसा कैसे हो गया, मेरा प्लेसेंटा पोजीशन चेंज हो गया। तो मुझे आप लोगों से ही सीखने मिलता है कि आप लोगों से ही कुछ पता चलता है, जानकारी मिलता है कि अच्छा, प्लेसेंटा का पोजीशन भी चेंज हो सकता है। और फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च भी किया, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत कम प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी में नहीं होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ नहीं चेंज हुआ है। मैं 2 बार प्रेग्नेंट थी और मेरे साथ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। स्टार्टिंग से जो मेरा प्लेसेंटा है वो एंड तक था। लीजिए, सबकी प्रेगनेंसी में चेंज नहीं होता है, किसी किसी की ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें चेंज हो जाता है। तो आप एक बार रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, प्लेसेंटा भी चेंज होता है। प्रेगनेंसी में बॉय के टाइम पे मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था और गर्ल के टाइम पे मेरा इंटीरियर था। तो आप देख लीजिए, अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा, इंटीरियर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। ये भी कंफर्म नहीं है कि इंटीरियर में, कई बार देखा गया है, आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चला है कि कई बार मेरे सब्सक्राइबर्स का ही मुझे कमेंट आया है कि मुझे इंटीरियर था और मुझे बॉय हुआ है, मेरा पोस्टीरियर था और मुझे गर्ल हुई है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पोस्टीरियर होगा तभी बॉय होगा, इंटीरियर होगी तभी लड़की होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तर सिचुएशन में देखा गया है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो पोस्टीरियर में ज़्यादातर देखा गया है कि बॉय होता है और इंटीरियर में ज़्यादातर देखा गया है कि गर्ल होती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक, जैसे मैंने बताया कि
प्लेसेंटा पोजीशन चेंज होता है, वैसे ही ये भी चेंज हो सकता है। एक और प्रॉब्लम भी है अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो, क्योंकि आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है। अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो लोग इससे भी ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं कि जैसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा होगा तो बॉय होगा, कमर में ज़्यादा दर्द होता है तो बॉय होगा। तो लोग इन दोनों को भी कनेक्टेड करते हैं कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, कमर में दर्द है, तो बूढ़े बुजुर्ग इस दोनों को कनेक्टेड करके गए हैं कि दोनों के होने से भी बॉय होता है। क्योंकि देखिए पोस्टीरियर प्लेसेंटा होगा तो कमर में दर्द होगा ही, क्योंकि कमर से प्लेसेंटा आया हुआ है तो अटैच्ड है, तो आपके कमर में तो ज़्यादा पेन रहेगा। तो इसकी वजह से भी आपका कई बार कमर में ज़्यादा पेन होता है। तो बूढ़े बुजुर्ग अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो बॉय है। इम्पॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या खाने को मन कर रहा है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट्स के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।